Hello. So today what we are going to learn is right in front of you. This is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature of organic compounds that we are going to discuss today. Okay, and we have divided into several different levels. Now it is very interesting actually. What we have done is we have divided it into level 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are very different levels of IUPAC nomenclature. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But first of all, what these levels mean actually, okay? So, what we are going to do, we're going to define it. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल 0 की. लेवल 0 में क्या आएगा? लेवल 0 में तीन तरह के कंपोनेंट आएंगे. यस, 3 तरह के नहीं, 3 तरह के. सो उसमें आएगा अल्केन, alkene and alkyne. Alkane, alkene and alkyne. These are the hydrocarbon components that we are going to discuss and उसका हम लोग nomenclature सीखेंगे आज. उसके बाद आएगा लेवल 1. लेवल 1 जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो उसके बाद दूसरा एक वीडियो है जिसमें लेवल नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग. लेवल नंबर 1 इज अबाउट किंग फंक्शनल ग्रुप. किंग क्यों कहते हैं उसे किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. ओके, यप. एंड देन वी हैव डिफाइंड सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स एज क्वीन फंक्शनल ग्रुप्स. यप, क्या है? क्वीन फंक्शनल ग्रुप. सो देयर इज किंग ऑब्वियसली एंड देयर आर क्वीन. सो देयर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, वैसे ही हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट में हमारे पास किंग फंक्शनल ग्रुप है और क्वीन फंक्शनल ग्रुप है. ओके, सो अब ये तीनों बेसिस है अपने. लेवल 0, 1, 2 हम लोग पहले कवर करेंगे ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, नंबर सजेस्ट. उसके बाद आएगा लेवल नंबर 3. उसके अंदर होगा एक किंग फंक्शनल ग्रुप होगा और एक क्वीन फंक्शनल ग्रुप होगा इन द सेम कंपाउंड. सो द सेम कंपाउंड वी आर गोइंग टू डिस्कस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ किंग फंक्शनल ग्रुप एंड अ क्वीन फंक्शनल ग्रुप टुगेदर. ओके, यप. नाउ वी हैव गॉट किंग plus queen plus no, that's it. King plus 2 queens will be in the level 4. And then it will be king plus many queens. So हम लोग कुछ examples लेंगे इसके. Level number 6 is going to be what? Is going to be only queens. King है नहीं भाई, king है नहीं, king गया है बाहर या फिर death. Only queens are there in the level 6. And in the level 7, we are going to have some exceptional compounds, or we can say those compounds which are not covered actually into these 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Exceptional compounds. उसको हम लोग discuss करेंगे level 7 के अंदर. ठीक है? Okay? So let's get started. आइए बात करते हैं level 0 की. Level 0 is about alkane, alkene and alkyne compound. Level 0 है alkane, alkene and alkyne compound. So सबसे पहले कार्बन की बात करेंगे. आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4. कार्बन की वैलेंसी है 4. सबसे छोटा कंपाउंड जो अल्केन का कंपाउंड है 10 स्टैंडर्ड याद है. 10 स्टैंडर्ड उसका कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2. कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2. एक कार्बन की 4 वैलेंसी और 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी ऑल वाया हाइड्रोजन. तो आपको पहला कंपाउंड मिलेगा. पहला कंपाउंड है आपका, इसका नाम है मीथेन. CH4 is the molecular formula. So if you put it here, कार्बन का वैल्यू भाई 1 रख दो, हाइड्रोजन का N वैल्यू 1 रख दो, CH4 मिलेगा आपको. ठीक है. Now let's talk about second compound. इसका नाम मैं लिख देता हूं बाजू में, आपको पता चले इसलिए. Now the name is methane. ठीक है. अब बात करते हैं ईथेन की. ईथेन में डेफिनेटली 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है. सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड कंपाउंड 2 कार्बन का अल्केन आपका वो है ईथेन. नाउ अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हियर. जो कार्बन का वैलेंसी एक खत्म हो चुका है, जिस कार्बन का वैलेंसी एक खत्म हो चुका है, उसके 3 वैलेंसी बाकी है भाई. तो 3 वैलेंसी का 1, 2, 3 1, 2, 3. ओके, नाउ
H यहाँ पे, 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 H यहाँ पे। क्या हो गया भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 के हिसाब से होगा C2H6 एज यू कैन सी, एंड दिस कंपाउंड इज इथेन कंपाउंड। ये क्या है? इथेन। गुड। अब बात करते हैं 3 कार्बन के कंपाउंड की। 3 कार्बन का कंपाउंड जरूरी है यहाँ पे कि तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। तो आइए जोड़ते हैं इनको, एक के साथ दूसरा और दूसरे के साथ तीसरा। अब यहाँ पे आसपास हम लोग लीटी नहीं करेंगे, हाँ इसके आसपास जो वैलेंसी हम लोग करते हैं वो वैलेंसी उस हिसाब से नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी एक सेटिस्फाई हुई है, 3 अभी भी बाकी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा CH3। दिख रहा है आपको? यप। जो सेंट्रल कार्बन है, वो सेंट्रल कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई है, 2 वैलेंसी बाकी है एज यू कैन सी, एंड नाउ आई राइट CH2 एंड देन देयर आर 3 कार्बन्स, थर्ड कार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन का वैलेंसी बाकी। व्हाट इज दैट? दैट इज प्रोपेन। क्या है ये? प्रोपेन। CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। ओके, गुड नेम, प्रोपेन। लेट्स गो फॉर ब्यूटेन। आइए ब्यूटेन लिखते हैं। 1 2 3 4। इज इंटरेस्टिंग, इजी। पॉज करो, हाइड्रोजन डालो, फटाफट फटाफट, चलो 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 चलो। पॉज नहीं किया? ठीक है, मत करो। ये क्या है? ये है ब्यूटेन। ओके, प्रोपेन हो गया भाई, ब्यूटेन हो गया। अब बात करते हैं पेंटेन की। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो 4 कंपाउंड है उनके नॉमेनक्लेचर को एक्सेप्ट किया गया है। मतलब ये कि उनके नाम मोनेन, डाइएन, ट्राइएन, टेट्रेन हो सकते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? मोनेन 1 कार्बन का अल्केन, डाइएन 2 कार्बन का अल्केन, ट्राइएन 3 कार्बन का अल्केन, 4 टेट्रेन। पर ऐसा नहीं किया। जो नाम साइंटिस्ट ने दिया था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसी को एक्सेप्ट कर लिया है IUPAC ने। कोई नए नाम देने जरूरी नहीं समझे। लेकिन उसके बाद 5 6 7 8 9 10 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नॉनेन, 10 कार्बन डेकेन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट राइट इट डाउन। प्रोपेन का लिख दिया, ब्यूटेन का लिख दिया, पेंटेन बहुत ही आसान है। आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे CH3 तो होने ही वाला है, और बाजू में यहाँ पे लास्ट में भी CH3 होने ही वाला है, और जो बीच में पेंटेन आएगा उसमें CH2 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 ऐसा 3 बार रिपीट होगा, बनेगा पेंटेन। 4 कार्बन, 4 CH2 बीच में, बनेगा क्या? हेक्सेन। सो लिखो, क्या लिखेंगे? ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। योर वर्क स्टार्ट्स नाउ। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अल्कीन। सो अल्केन हमने देखे, आपने लिख लिए होंगे। अल्केन 10 कार्बन तक, मीथेन से डेकेन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर कैन नॉट बी एनी अल्कीन व्हिच इज हैविंग 1 कार्बन। यस, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल? बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है भाई। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, इसका मतलब कि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। 1 कार्बन का अल्कीन पॉसिबल नहीं है। आइए सबसे छोटा अल्कीन बनाते हैं। सफिक्स आपने सुन लिया, सफिक्स क्या है? ईन। आइए, सॉरी 2 कार्बन के अल्कीन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसीज आप देख सकते हैं। कार्बन की वैलेंसीज टोटल 4 होती है। 4 होती है भाई, 4 होती है। यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुके हैं, 2 वैलेंसी बाकी है। आई विल राइट व्हाट? आई विल राइट 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग? 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। अब इसका नाम आपको पता है, इथीन। फटाफट चलिए प्रोपीन की बात करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड रख रहे हैं। हम सीख रहे हैं अल्कीन। हम सीख रहे हैं अल्कीन। जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं किसी कंपाउंड में तो उसे कहते हैं डाइईन। क्या कहते हैं? डाइईन। हम सिर्फ अल्कीन सीख रहे हैं, हम सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड सीख रहे हैं। ठीक है,
ओके ना, यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करूंगा मैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है क्योंकि एक वैलेंसी कंप्लीट हुआ है। बट सेंट्रल कार्बन के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। सेंट्रल कार्बन के आप देख रहे हैं कि 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुके हैं। कहाँ कहाँ 3 वैलेंसी है ये दिखाते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी नंबर 1 यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है, दूसरा वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है, तीसरा वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है। इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट हुए तो यहाँ पे CH2 आएगा। इजंट इट ग्रेट? दिस इज प्रोपीन। क्या है ये? प्रोपीन। बहुत ही आसान। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 4 कार्बन का कंपाउंड, 1 2 3 और 4। नाउ द थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग हियर। समझो ध्यान से। यहां पे डबल बॉन्ड मैंने कहां रखा है? डबल बॉन्ड मैंने कहां रखा है और क्या उसका दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है? अब आप बोलोगे सर ऊपर भी तो हो सकता था। हाँ हो सकता था, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ इसमें सोचो, अभी सिर्फ इसमें सोचो कि क्या इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी इन 4 कार्बन में डबल बॉन्ड को रखने का ऐसा हो सकता है जिससे उसका पोजीशन इससे अलग हो। ओके, तो 4 कार्बन का एक कंपाउंड देखते हैं। 4 कार्बन का कंपाउंड, और जहां पे मुझे डबल बॉन्ड रखना है और मैंने यहां पे रखा। लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे, लेमैन, एकदम सादी भाषा, सिंपल शुद्ध देसी। क्या कहते हैं? 4 कार्बन का कंपाउंड, पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है पहले में, फर्स्ट वन में। 4 कार्बन का कंपाउंड, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है। समझ में आ रही बात? ठीक है। पहले वाले कंपाउंड और दूसरे वाले कंपाउंड में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस अल्कीन के डबल बॉन्ड के पोजीशन का है। किसका है? पोजीशन का है। समझ में आ रहा है? अब ये जो पोजीशन है उसके हिसाब से इस कंपाउंड के नाम, इन 2 कंपाउंड्स के नाम आएंगे। सो लेट मी राइट द हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे CH2। डन है। वैलेंसीज परफेक्ट है, अब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे होगा CH3। डन है। ओके, वैलेंसी में कोई टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट उसका नाम आएगा, ब्यूट। समझ में आ रहा है? ब्यूटेन था तो ब्यूट। अब यहां पे अल्कीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे। किस पोजीशन पे है? फर्स्ट। अब मैंने कैसे डिसाइड किया फर्स्ट पोजीशन? तो मैंने यहां से नंबर 1 डाल दिया, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे सर इस साइड से भी तो नंबर आ सकता है, इस साइड से नंबर डालेंगे तो नंबर इसको क्या मिलेगा? 1, तो इसको क्या नंबर मिलेगा? 2, इसको क्या नंबर मिलेगा? 3, इसको क्या नंबर मिलेगा? 4। समझ में आ रहा है? दोनों साइड से जहां पे कम नंबर आए, अल्कीन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, पोजीशन मिनिमम हो, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स कहते हैं इसे। लोकेंट्स मतलब लोकेशन, नंबर उसका मिनिमम होना चाहिए। तो अल्कीन किस नंबर पे है? फॉर द फर्स्ट कंपाउंड वी कैन से इट इज ऑन द, ये नहीं, कौन से पोजीशन पे है? वो है फर्स्ट पोजीशन पे। किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। इसलिए मैंने इसका, ऑब्वियसली मैंने नहीं, पर साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है 1 ब्यूटीन। क्या रखा है? 1 ब्यूटीन। ओके, इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, बेटर ऑल्टरनेटिव है ब्यूट। 4 कार्बन का न्यूक्लियस कहेंगे इसे, 4 कार्बन का न्यूक्लियस ब्यूट, 1 इन ब्यूट, 1 इन या 1 ब्यूटीन। नाउ यू या सॉरी, बीच में वो ब्रेक आ गया। सो हम बात करेंगे 1 ब्यूटीन की। किसकी बात करेंगे? 1 ब्यूटीन। फिर से एक बार बात करते हैं। पोजीशन की बात कर रहे थे हम लोग। इस साइड से नंबर 1 देंगे, उस साइड से नंबर मिलेगा 3, हम लोग लेंगे कौन सा नंबर? 1 नंबर। अब बात करेंगे हम लोग इसकी। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। अगर हम यहां से नंबर देते हैं 1 2 3 4, या फिर दूसरी साइड से नंबर देते हैं, फिर भी वो सेकंड नंबर के कार्बन पे, यस और नो? सेकंड कार्बन पे है, यस। सो इट इज व्हाट? इट इज एक्चुअली 2 ब्यूटीन, या फिर कुछ लोग क्या कहेंगे इसे?
ब्यूटुइन, क्या कहेंगे? ब्यूटुइन. सो आई एम राइटिंग सम कंपाउंड्स, यू हैव टू नेम दोस कंपाउंड्स. किसका नाम देना है आपको? मैंने जो कंपाउंड अभी दे दूंगा 3 सेकंड के अंदर, 1 2 और यप, 3 कंपाउंड आपके सामने हैं. 3 कंपाउंड का आपको नॉमेनक्लेचर देना है. आपको 5 सेकंड मिलते हैं. आइए फटाफट. यस, फर्स्ट वन बराबर है, कितने कार्बन है? 5. फर्स्ट कार्बन पे अल्कीन है, बराबर है 1 पेंटीन. ये क्या है? 1 पेंटीन. सेकेंड नंबर, इट्स नॉट द थर्ड. इफ यू थॉट थर्ड, दैट्स रॉन्ग. इट्स द सेकेंड नंबर. दूसरे नंबर पे क्या है? अल्कीन. क्या होगा ये होगा 2 पेंटीन या पेंटुइन, राइट? कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. तीसरे कार्बन पे क्या है? अल्कीन. ये कार्बन को तीसरा नंबर दो या इस कार्बन को तीसरा नंबर दो. नाम तो इस कंपाउंड के क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? यस, 3 हेक्सीन या फिर हेक्स 3 हेक्स 3 ये होगा उस कंपाउंड का नाम. लेट्स मूव ऑन टू अल्काइन. चलिए अल्काइन की बात करते हैं फटाफट. हमारे पास है अल्काइन कंपाउंड्स. और उसमें क्या होता है? उसमें होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का मतलब क्या है? 2 कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे हाइड्रोजन डालेंगे हम लोग वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए. 4 वैलेंसी होती है, वो तो हमेशा फिक्स हो गया. अब इस कार्बन की वैलेंसी में अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाकी है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बाकी है, तो इसका नाम लिख देते. ये हो जाएगा आपका इथाइन. क्या हो जाएगा? इथाइन, बराबर है. आइए दूसरा कंपाउंड, इंटरेस्टिंग कंपाउंड. 1 2 एंड 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे देख सकते हैं आप. यस, क्या डिफरेंस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन आएंगे. सेंट्रल कार्बन की 1 2 3 और चारों के चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुके हैं. यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा. डन है? ओके. और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा एज यूजुअल. चलिए इसके बाद बात करते हैं 4 कार्बन के अल्काइन की. CH3, सीधा लिख रहा हूं, CH2 डैश 4 कार्बन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH. What do you call this? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपकी नजर में? 4 कार्बन का कंपाउंड है, अल्काइन है, और पोजीशन नंबर 1 पे अल्काइन है. क्या पोजीशन नंबर 2 पे अल्काइन हो सकता है? क्या पोजीशन नंबर 2 पे अल्काइन हो सकता है? क्या पोजीशन नंबर 2 पे अल्काइन हो सकता है? हाँ भाई, हो सकता है. ये देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डैश CH3. मैं वही बात कर रहा था अल्कीन में कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन तो पॉसिबल है. 1 ब्यूटाइन, ये दिख रहा है आपको पहला कंपाउंड, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, ये तो पॉसिबल है. लेकिन क्या 1 प्रोपाइन और 2 प्रोपाइन पॉसिबल है भाई? 1 प्रोपाइन 2 प्रोपाइन पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नोप. And that's why we don't have the isomer. इसे क्या कहेंगे? Isomer. Molecular formula same, structural formula different. Molecular formula same, structural formula different. They are known as what? They are known as isomers. यहाँ पे 1 butene and 2 butene are isomers to each other. प्रोपाइन में 1 प्रोपाइन 2 प्रोपाइन ऐसा नहीं होता. Even if you want to write, let's write. अलग लिखा मैंने, है ना, लेकिन फिर भी यहां पे कंपाउंड का वैलेंसी सेटिस्फाई करके नंबर डालेंगे तो क्या आएगा? H CH3, दैट्स द सेम कंपाउंड. ये सिर्फ 1 प्रोपाइन ही है. क्या है? 1 प्रोपाइन. गेटिंग इट? दिस इज लेवल 0 कंप्लीटेड. पर अब शुरू करेंगे लेवल नंबर 1. आइए लेवल नंबर 1 की बात करते हैं. लेवल नंबर 1, भाई साहब, लेवल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है. अब तक जो सीखा लेवल 0 अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, वो थोड़ा सा इजी था. लेकिन अब लेवल 1 थोड़ा सा टफ होने वाला है. अब फंक्शनल ग्रुप समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो सिंपल था ना. अब तक क्या था? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है,
तो अल्केन है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। अब पहली बार हम लोग समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इफ यू वांट टू नेम द कंपाउंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप। उसके बिना कुछ होने वाला है नहीं, उसके बाद उसका नाम आएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो बेबी स्टेप्स हियर। धीरे धीरे चलेंगे आगे। और लेवल नंबर 1 जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है? वो है किंग फंक्शनल ग्रुप्स। इन्हें किंग क्यों कहते हैं? इन्हें किंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जहां खड़े रह जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। वो जहां पे खड़े रह जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जिस जगह पे है उसको आपको दे देना है कार्बन नंबर 1। क्या देना है? कार्बन नंबर 1। एंड फिर आगे आपको नॉमेनक्लेचर डालना है। अल्कीन में और अल्काइन में हमने सीखा नॉमेनक्लेचर दोनों साइड से हो सकता था, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे, जहां पे किंग खड़ा है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। वेरिएशंस है लेकिन पहले सिंपल बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लेवल 1 में 5 किंग हो गए। तो पहला किंग हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। पहला किंग कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, उसका नॉमेनक्लेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे उसके पहले इसका एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा आपको। क्या कहते हैं, कैसे करते हैं इसको? तो कार्बन जो COOH है, उसमें कार्बन जो है इट इज अ C डबल बॉन्ड O डैश O डैश H, और यहां पे एक वैलेंसी बाकी है। COOH लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में इसको, लेकिन यहां पे C डबल बॉन्ड O डैश OH है। C डबल बॉन्ड O डैश OH का मतलब क्या है? ओके, फोकस। कार्बोनिल, नाम क्या है इसका? कार्बोनिल। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल, हाइड्रोक्सिल, एंड द नेम कम्स कार्बोक्सिल। कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल कंबाइन होके नाम बना कार्बोक्सिल ग्रुप। ये C डबल बॉन्ड O डैश OH है। C डबल बॉन्ड O डैश OH को अब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे जो वैलेंसी बाकी है, इस वैलेंसी की बात कर रहे हैं। इस वैलेंसी में एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक कार्बन हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। हम कुछ देखेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर देने का ट्राई करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले एक हाइड्रोजन डालते हैं। H सिंपल लिख रहा हूं, HCOOH। ना क्वेश्चन नंबर 1 पहले आपसे अपने आप से पूछना। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इस एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंपोनेंट में, इस किंग फंक्शनल ग्रुप में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है इसके अंदर? एक ही है। ओके, एक कार्बन को पकड़ो, बोलो इसका अल्केन। मीथेन। इसका अल्केन मतलब उसका पेरेंट नाम आपको याद रखना। एक कार्बन का मीथेन है, 2 कार्बन का इथेन है, 3 कार्बन का प्रोपेन है, एक कार्बन मीथेन। अब इसका आपको सफिक्स चाहिए। क्या चाहिए? सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होगा और प्रीफिक्स होगा। सफिक्स का मतलब क्या है? सफिक्स का मतलब है जो पीछे लगेगा। प्रीफिक्स का मतलब है आगे लगेगा भाई। नाम के आगे, नाम के पीछे जो लगेगा उसे प्रीफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब पीछे, सफिक्स मतलब पीछे, प्रीफिक्स मतलब आगे। ओके, इसका सफिक्स है क्या? इसका सफिक्स है एनोइक एसिड। क्या है? एनोइक एसिड। तो नाम क्या होगा? मीथेनोइक एसिड। Okay, so whatever you are seeing here, enoic acid is the suffix. Parent component methane. क्या है? Methane. So ये हुआ आपका मिथेनोइक एसिड। Okay, let's go for one more. अब देखो COOH के साथ हम एक कार्बन जोड़ेंगे। आपने एक कार्बन जोड़ दी, ठीक है। अब यहां पे जितने वैलेंसी उस कार्बन के बाकी हैं वो रखेंगे। रख दिया, सबके वैलेंसी सेटिस्फाई हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1, कितने कार्बन है इसमें? 2। क्या होगा उसका पेरेंट न्यूक्लियस? इथेन।
सफिक्स क्या है? एनोइक एसिड। नाम हो गया, यस, इथेनोइक एसिड। डन? क्लियर है भाई? क्लियर है? आई वॉन्ट यू टू राइट। पॉज करो, पॉज करो, पॉज, यस। प्ले करो। देखो, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, फटाफट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेगा। फटाफट 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 लिखेंगे। 3 कार्बन का CH3 CH2 COOH। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ? नाम बताओ। प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 COOH। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ? ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? पेंटेनोइक एसिड। क्या होगा? पेंटेनोइक एसिड। डन है? बराबर है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, गुड। अब आते हैं सेकंड की ओर। सेकंड किंग फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा एस्टर। क्या है? एस्टर। ओके, गुड नेम। फ्रूटी स्मेल होता है इसका। COO-R, आग भी एक डैश है। कुछ लोग इसको सिर्फ COO लिखते हैं। ओके, हम COOR लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो इसका बॉन्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं इसका। C डबल बॉन्ड O-R और यहां पे भी डैश। मतलब यहां पे 2 चीजें अननोन है, 2 चीजें अननोन है। पीछे क्या होगा वो अननोन है, यहां पे जो कि R ग्रुप होगा वो अननोन है, और यहां पे आगे क्या होगा वो अननोन है। पीछे क्या होगा? अननोन है। आगे क्या होगा? अननोन है। पीछे हो सकते हैं कार्बन, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? H नहीं हो सकता। सोचो क्यों? सोचो। हाँ बराबर है, COOR है, लेकिन अगर H हुआ तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COO, बोलो बोलो, H। मतलब ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एस्टर। सो कंपल्सरी यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए R ग्रुप। क्या होना चाहिए? R ग्रुप। ओके, ठीक है। 1 कार्बन या 2 कार्बन पीछे हो सकते हैं, 3 कार्बन 4 कार्बन पीछे हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। COO डैश डैश। ओके, पीछे 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 1 कार्बन ऐड कर दो भाई, कम से कम 1 कार्बन तो होना ही चाहिए पीछे। आगे H हो सकता है, कोई टेंशन नहीं उसके साथ, आगे H हो सकता है। पीछे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी सेटिस्फाइड है? 1 सेटिस्फाइड है, 3 बाकी है, 1 सेटिस्फाइड है, 3 बाकी है, 1 सेटिस्फाइड है, 3 बाकी है। CH3 डन। ओके, अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले इसको सर्कल करो, इसको सर्कल करो। किया सर्कल, गुड। सर्कल करने के बाद इसका अब नाम बनाना है, क्योंकि ये एक नया फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए आया है, वो है R फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं अल्काइल। क्या कहते हैं? अल्काइल। अल्केन, मीथेन, अल्काइल, मीथाइल। ओके, मीथेन, 1 कार्बन का CH4, 1 हाइड्रोजन निकाला, क्या बनेगा? CH3। हाँ ये है यहाँ पे CH3 है ऊपर, CH3 यहाँ पे, मतलब ये क्या है? CH3 मतलब मिथाइल। क्या है? मिथाइल। CH4 मीथेन, 1 हाइड्रोजन निकाला, मिथाइल। अगर इथेन है C2H6, 1 हाइड्रोजन निकाला, इथाइल। प्रोपेन, प्रोपाइल। ब्यूटेन, ब्यूटाइल। पेंटेन, पेंटाइल। ये क्या है? मिथाइल। वेरी गुड। सो ये है मिथाइल। अब यहां पे जो आगे नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो गिन लो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? कितने हैं? 1। हाँ ओके, पेरेंट तो हमको पता है, मीथेन होगा। सफिक्स क्या है इस एस्टर का? इस सफिक्स है एस्टर का NO8। क्या है? NO8। सो मिथाइल मीथेनोएट। इसमें एग्जांपल लेंगे हम लोग ज्यादा। चलिए आगे 1 कार्बन डाला, CH3 COO CH3। चलो फटाफट फटाफट,
चलिए, ये क्या है? मिथाइल। इसमें कितने कार्बन है? 2। इथेनोएट, मिथाइल, मिथाइल, इथेनोएट, 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथेनोएट। ओके, अब आते हैं CH3 COO CH2 CH3। देखो चेंज क्या किया, चेंज क्या किया, आगे नंबर ऑफ कार्बन सेम रखे मैंने, पीछे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए, ठीक है। ओके, बोलो इसका नाम क्या है? इथाइल। क्या नाम है इसका? इथाइल। और ये आगे क्या है? ये है इथेनोएट। क्या है? इथेनोएट। सो नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू, इट शुड बी CH3 CH2 COO CH2 CH3। फिर से बैक टू द बेसिक्स। कितने कार्बन? 2। क्या है? इथाइल। कितने कार्बन? 3। क्या है? प्रोपेनोएट। इथाइल प्रोपेनोएट। क्या है? इथाइल प्रोपेनोएट। डन है? ओके, सी देखो, नॉमेनक्लेचर का एक रूल है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक खुद नहीं लिखेंगे, तब तक मुश्किल है। एक बार आपने खुद लिखना शुरू कर दिया, खुद नाम देना शुरू किया, क्वेरीज आएंगी, सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आगे। अगर प्रॉब्लम ही नहीं आया, खुद किया ही नहीं, तो प्रॉब्लम कैसे आएगा? खुद किया नहीं, प्रॉब्लम कैसे आएगा? खुद करेंगे, प्रॉब्लम आएगा। अच्छी बात है, प्रॉब्लम आए, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। डन है? ओके, नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव, अभी एस्टर है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, अब है अमाइड। अमाइड, बराबर? यस, अमाइड इज CONH2। क्या है भाई? CONH2। ओके, सो C डबल बॉन्ड O डैश NH2। यहां पे एक वैलेंसी बाकी है, पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ NH2 है। आगे की वैलेंसी में हम लोग यहां पे ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं? यहां पे H हो सकता है, यहां पे 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो सकते हैं, राइट? आइए शुरुआत करते हैं, सबसे छोटा HCONH2। HCONH2। क्वेश्चन नंबर 1, कितने कार्बन है? 1 कार्बन। ओके, सफिक्स क्या है इसका? अमाइड है, या आप कह सकते हैं एनामाइड। सो मीथेनेमाइड। ओके, एक और कार्बन आगे रखते हैं, आइए। CH3, वैलेंसीज तो अब आपको क्लियर है, CONH2, कोई टेंशन ना है। बोलो इसका नाम, बोलो। यस, 2 कार्बन, इथेन, यस, एनामाइड सफिक्स, वेरी गुड। नाम क्या होगा? इथेनेमाइड। 3 कार्बन, CH3 CH2 CONH2, सॉरी, हाँ, यस, प्रोपेनामाइड। So what I want you to do is write, this is very easy, butanamide, pentanamide, hexanamide, heptanamide, butanamide, pentanamide, hexanamide, heptanamide, फटाफट। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन का अमाइड लिखो। I'll be right back. Yeah.